आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में आपको इतना स्टाइपेंड मिलेगा कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते करते ही पाकिस्तानी करोड़पति बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं खलीफा यूनिवर्सिटी अबू धाबी के बारे में, जहाँ पे बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी तीनों प्रोग्राम के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। सो वीडियो का एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और तमाम उन स्टूडेंट्स का शुक्रिया जिन्होंने इस चैनल को सपोर्ट किया, आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह से इंशाल्लाह हम 15,000 का जो है वो अपना गोल वो भी अचीव करेंगे। और इसी तरह से आप लोगों की सपोर्ट से मैं इंशाल्लाह मजीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और डिटेल्ड प्रॉपर वीडियोस बनाता रहूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब, जहां पे मैं आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा और ये बताऊंगा कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। और इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूं कि अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने इंटरनेशनल फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे हमारे थ्रू अप्लाई करना हो तो आप स्क्रीन पे देखिए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। आप मेरी टीम को बताइएगा कि आपको कहां पे अप्लाई करना है, हम जो है वो आपके लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो सिक्योर करके देंगे। तो अब आ चुके हैं हम अपनी वेबसाइट पे, जहां पे मैंने स्कॉलरशिप एट खलीफा यूनिवर्सिटी अबू धाबी 2024 जो है वो पोस्ट कर दिया है। इस पोस्ट का लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सिंपल उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पोस्ट पे आ जाएंगे, जहां पे आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो सबसे पहले अगर स्कॉलरशिप डिटेल्स के बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे पास खलीफा यूनिवर्सिटी अबू धाबी है। डिग्री लेवल की अगर बात करें तो वो बीएस, एमएस और पीएचडी है। स्कॉलरशिप टाइप की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है और पार्शियली फंडेड भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इवन कि आप अगर सेल्फ पे अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज टेस्ट की अगर बात करें तो आपको मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आइल्स की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ अगर जनरल टेस्ट की बात करें तो आपको जीआरई टेस्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे जो है वो मास्टर्स और पीएचडी दोनों डिफरेंट प्रोग्राम्स में जो है वो अप्लाई करके देखा, बट मुझे कहीं पे भी एप्लीकेशन फी का जो है वो कॉन्सेप्ट नजर नहीं आया। हो सकता है कि आपका कोई एक ऐसा स्पेसिफिक कोर्स निकल आए जहां पे कुछ एप्लीकेशन फी हो, तो काइंडली कमेंट्स में ये ना बोलिएगा कि यहाँ पे तो एप्लीकेशन फी है। हो सकता है कि किसी एक आध कोर्स के लिए हो, बट मोस्टली मैंने चेक किया है कि यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। एप्लीकेशन की अगर डेडलाइन की बात करें तो 30 अप्रैल 2024 यहाँ पे जो है वो लास्ट डेट है। 30 अप्रैल से पहले आपको यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली अपना पासपोर्ट चाहिए होगा, हाईएस्ट डिग्री या आपको उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर अभी आप 6th या 7th सेमेस्टर में हो या एमफिल के 3rd या 4th सेमेस्टर में हो, आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो आप जो है वो यहाँ पे होप लेटर पे भी अप्लाई कर सकते हो। हाईएस्ट आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। आप अगर 6th-7th सेमेस्टर में हो तो आपको तब तक की जो है ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे चाहिए होगी। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ ही आपको प्रोफिशिएंसी या आइल्स की भी जरूरत पड़ सकती है। इसी के साथ साथ आपको जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी चाहिए होगा। अगर आप में से कोई भी हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहता हो, आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप हमारी व्हाट्सएप प्रोफाइल पे आ जाएंगे, जहां पे आप मेरी टीम को बता सकते हैं कि आपको किस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है और इंशाल्लाह हम जो है वो आपकी स्कॉलरशिप आपको सिक्योर करके देंगे। यहाँ पे मैंने जो है वो मास्टर्स की अवेलेबल फील्ड सभी जो है इनलिस्ट कर दी हैं और इसी तरह से पीएचडी की अवेलेबल फील्ड्स भी सभी इनलिस्ट कर दी हैं। मास्टर की स्कॉलरशिप की अगर बारे में बात करें तो फुल कवरेज ऑफ ट्यूशन फी है, टेक्स्ट बुक आपको यूनिवर्सिटी देगी, अकोमोडेशन आपकी बिल्कुल फ्री होगी, मेडिकल इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री होगी, आपको मोबिलाइजेशन और डीमोबिलाइजेशन की फ्लाइट टिकट्स, मींस कि अगर आपने अपने घर से अपनी होम कंट्री से अबू धाबी आना है तो उसकी टिकट भी आपको यूनिवर्सिटी देगी और वापसी की टिकट भी आपको यूनिवर्सिटी देगी। कवरेज ऑफ यूएई वीजा एप्लीकेशन, आपकी जो वीजा की फी है वो भी आपकी यूनिवर्सिटी पे करेगी। इसमें ये मैंने जो आपको बताई है ये टायर 1 और टायर 2 की स्कॉलरशिप्स हैं। इसके साथ टायर 3 और टायर 4 भी अवेलेबल हैं, आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अगर पीएचडी स्कॉलरशिप की बात करें तो टायर 1 में आपको जो है वो 20,000 दिरहम जो है वो पर मंथ मिलेंगे, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 16 लाख रुपया बनता है। और इसके साथ साथ ही आपको मंथली अलाउंस के लिए अलग से 20,000 दिरहम मिलेंगे, जो कि अगेन 16 लाख की अमाउंट है। तो इंस्टेड के आपको एक मंथ में 32 लाख रुपया स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी। टेक्स्ट बुक जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। और इसके अलावा अगर आप कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हो तो उसके अखराजात, उसके एक्सपेंस भी आपकी यूनिवर्सिटी ही जो है वो बियर करेगी। उसके अलावा आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगी, मोबिलाइजेशन और डीमोबिलाइजेशन, फ्लाइट टिकट्स आपको मिलेंगी, आपने जब आना है और वापस जाना है उसकी टिकट्स भी आपकी यूनिवर्सिटी देगी। वीजा एप्लीकेशन फी जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी देगी। उसके साथ साथ आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप किंग खलीफा यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो मिलकर काम भी कर सकते हैं आफ्टर योर पीएचडी। सो एट द एंड यहाँ पे अप्लाई हेयर है। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहें तो आप इस रेड बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने हमारी व्हाट्सएप प्रोफाइल आ जाएगी, जिसपे आप मेरी व्हाट्सएप टीम के साथ कॉन्टेक्ट करके आप अपनी क्वेरी सबमिट करवा सकते हैं अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं।
सो अगर आप खुद से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई यूनिवर्सिटी इस बटन पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया तो आप सिंपली लॉग इन करेंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम बर्थडे लिखेंगे अपनी, देन आप जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आपके ईमेल पे एक जो है वो पिन कोड आएगा, उसको यहाँ पे लगाएंगे, अपना पासवर्ड सेट करेंगे और देन जो है वो अगेन यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल लॉग इन करूंगा। यहाँ पे अगर अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस की बात करें तो आप सिंपल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे आप जो है वो एडमिशंस पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस मिल जाएंगे। सो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले जो है वो आपको अपना प्रोग्राम चूज करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको सभी प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, बट प्रोग्राम से पहले जो है वो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप यहाँ पे एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है, इंटरनेशनल एप्लीकेंट आउटसाइड यूएई अगर आप हैं, डेफिनेटली आप सभी जो हैं वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आपको जो है वो मिनिमम आइल्स के 6 बैंड स्कोर चाहिए होंगे। उसके अलावा आपको टॉफल आईबीटी भी जो है वो मिनिमम चाहिए होगा। इन दो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के अलावा अगर बात करेंगे आपके ग्रेड्स की, तो आपके ग्रेड जो है वो मिनिमम जो है वो अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि अगर आप कोई भी अदर इंटरनेशनल करिकुलम पढ़ के आए हैं तो आपके जितने भी ग्रेड्स हैं वो 80% से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, सेकंड वन आपके जो सेट मैथ का टेस्ट है उसमें 700 मार्क्स होने चाहिए, और थर्ड वन आपका जो है वो ऑनलाइन फिजिक्स एग्जाम होगा जो कि केयू में एंट्रेंस एग्जाम होगा। ये रिक्वायरमेंट्स अगर आप पूरी करेंगे देन जो है वो आप यहाँ पे बैचलर्स की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे लॉग इन करके आएंगे तो सामने इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड आएगा। आप स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन, यहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की एप्लीकेशन है, टिकट 24-25 है, फॉल 24 अवेलेबल है। आप क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से जो है वो ओपन एप्लीकेशन आ जाएगी। एप्लीकेशन आपकी क्रिएट हो चुकी है, अब आप उसे जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास टोटली जो है वो A to Z सारी गाइडलाइंस लिखी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको यहाँ पे पढ़ के देन आप जो है वो नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पे करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आप जो है वो सेकंड सेक्शन में आ जाएंगे जहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा कि आपने इस यूनिवर्सिटी के बारे में कहाँ से सुना, आप सोशल मीडिया चूज कर दें या कुछ भी, यहाँ से आप सोशल मीडिया को बता दें कि आपको यूट्यूब या व्हाट्सएप जहाँ से भी पता चला। केयू की हिस्ट्री आ जाएगी कि आपने कभी पहले यहाँ पे अप्लाई किया, येस और नो। देन जो है वो कह रहा है कि आपसे कभी आप खलीफा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहे हो तो आप इसे भी नो कर दोगे। हैव यू बीन अ स्टाफ, मतलब कि अगर कभी आप यहाँ पे स्टाफ हो या आउटरीच प्रोग्राम, हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी आउटरीच प्रोग्राम, कि अगर आपने यहाँ पे कभी पहले अप्लाई किया तो आप इसे नो करके कंटिन्यू कर दोगे। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे चूज करोगे और देन जो है वो आप सेक्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे आप अभी बेसिक डिटेल्स ऐड करेंगे, अपना जेंडर, अपना स्टेटस, नेशनैलिटी, नेटिव लैंग्वेज जो भी है आपकी वो चूज करेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ चूज करेंगे, पासपोर्ट नंबर, इशू प्लेस, कहाँ पे आपका जो है वो पासपोर्ट इशू हुआ है, आप यहाँ से पाकिस्तान चूज करें। अपने पासपोर्ट की जो है वो डेट आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे एक्सपायरी जो है वो 34 तक आ रही है। देन अपनी जो है वो हेल्थ इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएं कि आपको कोई जो है वो मेडिकल हेल्थ कंडीशन तो नहीं है। ठीक है, अगर तो नहीं है तो आप उसे नो कर देंगे। देन आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे। ये यहाँ पे सिंपल एक सेक्शन है जिसे आप 1 बाय 1 कंप्लीट करते जाएंगे। यहाँ पे जो है वो आप अपना टेलीफोन नंबर लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे और थर्ड लिखेंगे। इसी तरह से आप प्रोग्राम सिलेक्शन पे आ जाएं जो कि हमारा मेन टास्क है। जैसे आप प्रोग्राम सिलेक्शन पे इन सभी डिटेल्स को फिल आउट करके आ जाएंगे, अब यहाँ से आपने प्रोग्राम लेवल चूज करना है, मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए। सो मैं यहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई करूंगा। एप्लीकेशन टाइप कौन सी है जी, कि एमएससी टू पीएचडी है या बीएस के बाद की फौरन आप पीएचडी में अप्लाई कर रहे हो। सो डेफिनेटली मैं एमएससी के बाद पीएचडी के लिए अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे अब आपके पास जो मैंने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट की थी कि भाई ये फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो मैं पीएचडी फिजिक्स चूज करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी है जो कि 500 वर्ड से लेकर 1000 वर्ड्स तक हो सकती है। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ स्टडी जो है वो आपने फुल टाइम ही चूज करना है। अगर आप फुल टाइम चूज करोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद आपने अपना रिसर्च एरिया चूज करना है। यहाँ पे अगर पीएचडी के स्टूडेंट हैं वो अपना किसी भी रिसर्च एरिया में जाना चाह रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेन पे भी जाकर उनका रिसर्च एरिया देख सकते हैं कि कौन सा टीचर जो है वो किस रिसर्च एरिया में काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास कोई आपने रिसर्च स्टेटमेंट ऑप्शन है तो वो यहाँ पे अपलोड कर दें, कोई फाइल अपलोड कर दें, या कोई टेक्स्ट एंट्री आपने करनी है मतलब कि रिटर्न में लिखनी है तो वो रिसर्च स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने। अगर आप पीएचडी को कोई भी प्रपोजल है आप अपना रिसर्च टॉपिक लिखेंगे जिसपे आपने प्रपोजल लिखा है, रिसर्च स्टेटमेंट अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि आपका कोई भी जो है वो स्पेसिफिक फैकल्टी मेंबर जिसने आपको विश किया हो अपने साथ काम करने के लिए, मींस के जस्ट एन एक्सेप्टेंस लेटर। अगर आप यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर के साथ आते हैं तो फिर डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करो तो आपको एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अप्लाई कर दो। अदरवाइज अगर आप उसके लिए भी ले लेते हो तो डेफिनेटली आपके लिए वेल एंड गुड है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से अगर है आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर यस करेंगे, उसकी डिटेल्स लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो कर दें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सेप्टेंस लेटर की ट्राई करें। अगर आपको मिल जाता है तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि अभी 30 अप्रैल तक आपके पास टाइम है तो इनफ है। अगर आपकी पब्लिकेशन है तो यहाँ पे पब्लिकेशन ऐड करें और देन कंटिन्यू कर दें। प्रोग्राम सिलेक्शन के बाद आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे। आप अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन देंगे, जहां से आपने बीएस किया उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे, जहां से आपने एमएस किया उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। एड न्यू पे क्लिक करेंगे, आप यूनिवर्सिटी नेम अगर उसका कोई कोड है वो लिखने, लोकेशन आपने
जहाँ से भी पढ़ा है वो लिख लें। उसके बाद आप अपना रीजन जो है वो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से सिंपली चूज करेंगे। मैं यहाँ से पाकिस्तान चूज करूंगा। किस रीजन से किया है, ठीक है, बलोचिस्तान, पंजाब, जो भी है वो लिखेंगे। लेवल ऑफ स्टडीज आपका क्या था, ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट। अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आप दोनों को ऐड करेंगे, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। डिग्री टाइप आपकी मास्टर्स की, पीएचडी क्या आपने किया है। उसके बाद डिग्री का नाम, ठीक है, का जो ट्रांसक्रिप्ट पे लिखा है, जब आपने स्टार्ट की वो डेट लिखें यहाँ पे, कब तक आप जो है वो कंप्लीट करेंगे, ग्रेड टाइप आपकी कौन सी थी, और जो है वो अपनी जीपीए को आउट ऑफ 4 कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखें। इसी तरह से आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। उसके बाद अगर आपने कोई भी ग्री, गेट, सेट कोई भी टेस्ट दिया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे। सो यहाँ पे आप अपने दोनों टेस्ट की डिटेल्स देने के बाद वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाएंगे। अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है जो कि आपकी फील्ड के रिलेटेड है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लिखें। अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हैं कहीं पे भी तो आप यहाँ पे येस करेंगे, उसके जो भी डिटेल्स आपसे मांगेंगे वो आप लिख देंगे। अगर आप करंटली एम्प्लॉयड नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। अपना वर्क एक्सपीरियंस 1 बाय 1 ऐड करेंगे, जिस तरह से हमने अपनी एजुकेशन को ऐड किया। इसको ऐड करने के बाद आप स्कॉलरशिप वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। तो जैसे ही आप स्कॉलरशिप वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप चूज करनी है। आप सिंपल केयू स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ से जो है वो भी चेंज किया कि मास्टर्स के लिए, तो आप यहाँ से मास्टर्स या पीएचडी जिस भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें आप उसे चूज करेंगे। स्कॉलरशिप डिटेल्स देने के बाद आप हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स पे आ जाएंगे। अगर आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, तो आप उस हिसाब से जो है यहाँ से आप इन्हें बता दें कि भाई मुझे जो है वो यूनिवर्सिटी में अकोमोडेशन चाहिए या नहीं। अगर आपको यूनिवर्सिटी की चाहिए आप इसे येस कर देंगे। अगर आप नो कर रहे हैं तो मीन्स कि आप खुद से जो है वो अपनी अकोमोडेशन को फैसिलिटेट करेंगे। उसके बाद रेफरेंस की डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे जो है वो आप अपने रेफरेंस लेटर्स जो आपने अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट के टीचर से लिए हैं उनको यहाँ पे ऐड करेंगे। आपके पास मिनिमम 2 रेफरेंस लेटर्स होने चाहिए। आप यहाँ पे ऐड रेफरेंस करोगे, देन यहाँ पे टीचर की सभी डिटेल्स देंगे और सेंड टू द रिकमेंडेड। बाद एट द एंड सिग्नेचर आ जाएंगे। आप यहाँ पे जो है वो अपने सिग्नेचर के लिए आप अपना पूरा नेम जो है वो फुल लीगल नेम जो है वो यहाँ पे कॉपी करेंगे, लिखेंगे, टाइप करेंगे, देन कंफर्म करेंगे, एट द एंड रिव्यू करेंगे और इस तरह से जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं पुट की। यहाँ पे आपको ग्री टेस्ट भी चाहिए और आइल्स भी चाहिए। सो ये था ओवरऑल ओवरव्यू कि आपने खलीफा यूनिवर्सिटी अबू धाबी में किस तरह से अप्लाई करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा कोई भी ऐसी अच्छी स्कॉलरशिप के रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो आए तो आपको वो सबसे पहले मिल सके और आप उस पर जो है वो अप्लाई कर सकें। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।